हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम हैं फिलहाल बालाकोट से। अब हमने जाने नारायण कगान। तो हम सब 4 बजे उठे हैं, तैयारी वगैरह करने लगे हैं। चाचू नहाने गए हुए हैं तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं और इसके बाद तैयार होकर हम जाएंगे नारायण कगान की तरफ। हाँ तो गाइस, हाँ तो गाइस, ये है सुबह 4:30 बजे का सीन बाबू सर टॉप का। हाँ तो गाइस, हम तैयारी करके रूम से बाहर आ गए हैं सारा सामान लेके। अब हम अलविदा कहेंगे बालाकोट को और बढ़ेंगे आगे नारायण के जाने। तो ये बालाकोट का सीन मंजर है सुबह 5 बजे का। अब हम बालाकोट को अलविदा कहते हैं और चलते हैं नारायण की तरफ। जहाँ हम लोगों ने रात को स्टे किया था वो जगह शायद बालाकोट से 6 किलोमीटर पीछे थी, इसलिए हम सुबह सुबह उठ के बालाकोट की तरफ निकल पड़े। बालाकोट का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था, पहाड़ी इलाके थे, सुकून था हर तरफ। ट्रैफिक भी बहुत कम थी क्योंकि सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे। तो हम लोग सुबह उठ के ही बालाकोट पहुंच गए। बालाकोट पहुंचते ही हम सबसे पहले वादी कुन्हार पर गए। वादी कुन्हार एक बहुत ही प्यारी वादी थी जो कि बालाकोट शहर से थोड़ा सा आगे थी, मतलब शहर के सेंटर में ही थी। इसके बाद हमने ये वादी इंजॉय की, इस पे पिक्स वगैरह बनाई। अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए हम खाना खाने के लिए पहुंच गए। नारायण जाने से पहले हम बालाकोट नदी के किनारे पर रुके। अब हम यहाँ से नाश्ता करेंगे, इसके बाद जाएंगे अपनी मंजिल की जानिब। तो आपको दिखाता है कि नाश्ते में हमने क्या क्या मंगवाया है और आगे सफ़र की जानिब बढ़ते हैं। तो गाइस, ये चने आ चुके हैं और ये हैं पराठे। चने और पराठे से आज हम नाश्ता करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने सफ़र की जानिब। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद हम निकले नारायण की तरफ। हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि हम काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि ईद आएगी, ईद के बाद हम नारायण कगान जाएंगे। तो आखिरकार हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका था और आज हम नारायण पहुंचने वाले थे। नारायण के रास्ते बहुत ही सुकूनदार थे, ये ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर थे। यहाँ पर ऑक्सीजन लेना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम इंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम बहुत खुश थे कि हम नारायण जा रहे हैं। बालाकोट से 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक पहाड़ की चोटी पे वाइट वाइट कुछ नज़र आ रहा था। हम कंफ्यूज थे कि ये स्नोफॉल है या बादल है। हम थोड़ा आगे गए और फिर से देखा कि ये स्नोफॉल है या बादल है, लेकिन कुछ समझ ना आया। थोड़ी ही देर बाद ये पहाड़ी गायब हो गई, मतलब आगे और पहाड़। 2-3 मिनट के बाद ये वाज़े हो गया कि वो पहाड़ पे स्नोफॉल ही थी, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़े वो पहाड़ वाज़े हो गया कि वो स्नोफॉल वाला पहाड़ ही है। जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया वो पहाड़ और भी हमारे करीब आता गया और हम बहुत ज़्यादा खुश थे। जस्ट इमेजिन के ज़मीन से 20,000 फुट की ऊंचाई, आप ज़मीन से 20,000 फुट ऊपर हैं और लाइफ में पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं, तो आप खुश तो होंगे, ज़ाहिर सी बात है। इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा खुश थे और स्नोफॉल के मज़े ले रहे थे। लेकिन हम उस पहाड़ तक नहीं जा सकते थे क्योंकि वो किसी दूसरी तरफ ही था। इसके बाद हम आगे बढ़े और मेरे दिमाग में कब से ये सवाल था कि लोग पहाड़ों पे घर कैसे बनाते हैं, ये कैसे आते जाते होंगे पहाड़ों पे। तो आज इस सवाल का भी मुझे जवाब मिल गया था क्योंकि पहाड़ों के अंदर से मुझे सड़कें नज़र आ रही थी। ये देखिए, ये मैं आपको सड़कें दिखा रहा हूँ। हाँ तो गाइस, 3 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं नारायण, बल्कि कागान। यहाँ पर बर्फ़ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये देखें। आपको बर्फ़ दिखाते हैं, ये सारी बर्फ़ है। पीछे पहाड़ों पे देख लें, सारी बर्फबारी हो रही है। ये चेक करें, ये सारी बर्फबारी है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आउच, टूट भी तो सकती है। अंडे खाऊंगा था, गर्मी जो है
ये देखे नारायण के पास जाके ही एक बहुत ही प्यारी लकड़ियों की बनी हुई पुल थी। हम इस पे आए, इस पे पिक्स वगैरह बनाए, यहाँ पर एंजॉय किया। हाँ तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं नारायण। नारायण से 2 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक जाम हो चुका है बिल्कुल ही। इसलिए हम ये ब्रिज देखने आ गए थे, रोड से नीचे उतर के पैदल। हमारी गाड़ी आगे चली गई है, अब हम पैदल उसके पीछे जाएंगे। जैसे ही होंगे नारायण में इंटर तो आपको नारायण पूरा दिखाएंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आप हमारे साथ हैं। चले अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। ये देखें यहाँ से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है सारा। ये ब्रिज है, ये ये वही रिवर आ रहा है जिसपे हम कल से घूम रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह है ये माशाल्लाह। ये पीछे सारा स्नोफॉल था, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रोड बंद है सारे। चले आगे आपको दिखाते हैं। कगान तो हम क्रॉस कर आए हैं, नारायण दिखाते हैं कि नारायण का क्या सीन है। हाँ तो गाइस हम फाइनली नारायण पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। अब जरा बारिश हल्की हुई है तो हमें इन्फो मिली है कि बाबू सेट टॉप बिल्कुल बंद है, वहाँ बंदा नहीं जा सकता। अगर जा भी सके तो 3 दिन लग जाने, लेकिन हमारा टूर को इतना लंबा चौड़ा नहीं था कि 3-4 दिन लगा के हम बाबू सेट टॉप जाएं फिर वापस आए। इसलिए हमने बाबू सेट टॉप को कैंसिल कर दिया। अब हम जाएंगे झील सैफल मलूक। झील सैफल मलूक के बाद वापस हम कश्मीर, शायद आज़ाद कश्मीर जाएं। वो बात का सीन है, वो हम जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं नारायण। कागान तो आपको पहले दिखा दिया था, अब आपको दिखाएंगे हम नारायण। ये देखें ये सारा नारायण बंद है, ये रोड जाम हो चुके हैं। ये है आगे नारायण सिटी। आपको नारायण सिटी दिखाएंगे जाके। बैतुल खला के भी बनाएगा जी। ये है नारायण सिटी। अब जब हम सिटी में इन हो गए तो आपको सिटी भी दिखाएंगे। हाँ तो गाइस हम नारायण के बाजार में एंटर हो चुके हैं। अब आपको नारायण का बाजार दिखाते हैं। ये है नारायण का बाजार, ये होटल्स वगैरह हैं। स्लो स्लो बारिश भी हो रही है, लेकिन उसका कोई ज्यादा मसला नहीं है, यहाँ तो होती रहती है। यो ये चेक कर, इतनी दूर से हम सिर्फ ये सब देखने आए थे। सिर्फ रोड है और गाड़ियां हैं इसके अलावा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया ऐसा नारायण में। ये पहाड़ तो वैसे ही है। यहाँ सिर्फ होटलिंग का सीन है तकरीबन, जहाँ तक मुझे नजर आया सिर्फ होटल है। इसके अलावा तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके आगे बाईपास है, वहाँ से हमने जीप करवानी है क्योंकि हमारी गाड़ी झील सैफल मलूक तक नहीं जा सकती थी, तो हम जीप करवाने के लिए आगे जा रहे हैं। ये सेम ऐसी जीप होगी जो हमने करवानी है। चले, बारिश भी तेज हो रही है, मोबाइल गीला हो रहा है। इससे पहले कि मोबाइल में पानी जाए, मोबाइल को रखते हैं जेब में और जीप का इंतजाम करके अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं।
हाँ तो गाइस हम यहाँ अड्डे पे आए थे, लेकिन यहाँ जीप मिलने की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईद का रश है और जीप वाले 7-8 हज़ार से कम नहीं मांग रहे, जो जबकि रेट चल रहा है 4500। अब देखते हैं क्या बनते हैं, अभी तो वेट ही कर रहे हैं कि कोई जीप मिले। ये आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली बड़ी मिन्नतों के बाद हमें ये जीप मिली और हम अब जीप पे जाएंगे झील सैफ अल मलूक। हम सब जीप में बैठ गए हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है झील सैफ अल मलूक की तरफ। झील सैफ अल मलूक का सफ़र बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि ये पहाड़ों की चोटियों से कच्ची सड़क टाइप थी और साइड पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा हुआ था जो कि सेफ्टी के लिए हो, बस सड़कें थी। और इस रास्ते से सिर्फ जीपें गुजर सकती थी, लेकिन लोग बाइक भी ले जाते हैं, लेकिन वो डेंजरस होता है। हाँ तो गाइस फाइनली हम झील सैफ अल मलूक पे पहुंच चुके हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम आपको झील सैफ अल मलूक दिखाते हैं। ये चेक करें, ये व्यू है यहाँ का। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बादल और बर्फ में पहचान करना मुश्किल हो गया कि कौन सी बर्फ और कौन से बादल हैं। हाँ तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये था झील सैफ अल मलूक का व्यू और हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। मैं आपको बाकी व्यू भी दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस झील सैफ अल मलूक में बाकी तो कोई इतने खास लायक कोई चीज़ देखने वाली थी नहीं। झील थी, बस कश्तियाँ वगैरह नॉर्मल चीज़ें थी, लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ थी ये बर्फ़। पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई है, चलना भी बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, सांस भी मुश्किल से आ रहा है। मैं आपको ये बर्फ़ वाला सीन दिखाता हूँ। ये सारी बर्फ़ है, ये देखिए, ये चेक करें। ना मारना। झील सैफ अल मलूक पे फ़लस्तीन, पाकिस्तान और पीटीआई का फ्लैग लगा हुआ है। हाँ तो गाइस झील सैफ अल मलूक से वापस आ गए हैं हम लोग नारान। अब यहाँ से हम दो लोग जाएंगे वापस कगान और उससे आगे शायद बालाकोट, और कल का टूर हमारा बनेगा शायद आज़ाद कश्मीर का। तो अब इस व्लॉग को हम करेंगे यहीं ख़त्म, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जहाँ भी होटल लेंगे जाते ही सो जाएंगे, जागने का कोई सीन नहीं है। इसलिए आज के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं कल अगले व्लॉग में।